चलो बात करते हैं हम लोग टैली का। और सबसे पहले टैली के फुल नेम जानते हैं। टैली का अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं टोटल सर इसमें देखो यहाँ का क्या दिख रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी लिस्ट ईयर। नेटवर्क इशू है क्या आज? इतना नेटवर्क स्लो कैसे आ रहा है? अगर इसकी और बात करें तो इसी का फुल फॉर्म होता है टोटल अकाउंट लीडिंग लिस्ट ईयर। अच्छा, माइनर नेटवर्क इशू है आज, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं वो आपको करा दूंगा सही से, आप एक बार देख लो। मैंने बोला कि टैली के दो फुल फॉर्म है, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी लिस्ट ईयर भी आपको देखने को कहीं मिलेगा, कहीं आपको मिल रहा होगा टोटल अकाउंट लीडिंग लिस्ट ईयर। जबकि बता दूं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। टैली का कोई फुल नेम होता नहीं है, ये फुल नेम बनाए गए हैं टैली के टर्म के अकॉर्डिंग, यानी टैली का जो मेन है वो काम क्या है उसके अकॉर्डिंग, यानी टैली का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। आप भी कुछ भी बना सकते हो, जैसे हमने पहला यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी लिस्ट ईयर, टोटल अकाउंट लीडिंग लिस्ट ईयर। तो अकाउंटिंग के टर्म में हम भी यहाँ पे कोई भी फुल नेम आप बना सकते हो, फुल नेम ये होता नहीं है। टैली एक्चुअल होता क्या हमें ये समझना जरूरी है। आवाज रिपीट क्यों हो रही है? रागिनी आपको आवाज क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने बोला कि टैली के अलग अलग फुल नेम यहाँ पे दिए गए हैं। एक दिए गए हैं टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी लिस्ट ईयर, और वहीं पे है टोटल अकाउंट लीडिंग लिस्ट ईयर। अब अपना माइक बंद कर दो, जब पूछना होगा तब वो करना, ठीक है? अब क्लियर आएगा आवाज। तो अगर मैंने बोला कि ये कोई भी फुल फॉर्म जो है ये बनाए गए हैं, होता ही नहीं है ऐसा फुल फॉर्म। आप भी अकाउंटिंग के टर्म में कुछ भी बना सकते हो। एक्चुअल इसका मीनिंग हमें समझना जरूरी है कि टैली होता क्या है। तो पहले टैली के मीनिंग को समझते हैं। ये नोट कर लिया ना? ठीक है, कहाँ किए सर? तुम नोट नहीं किया? हम तो ऑफलाइन कैसा अपना थे सर, नोट कर लिया करो। हमें टैली के मीनिंग को समझना जरूरी है कि टैली है क्या। टैली इज एन accounting software which helps to manage accounts of business or any other फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो टैली मेनली क्या है हमें ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स टू मैनेज, जो हमें मदद करता है अकाउंट्स यानी बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करने में, या इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको हम मैनेज कर सकते हैं टैली की मदद से। नोट कर लिया होगा आपने? ओके, मृत्युंजय हो गया। अब हमें आते हैं इसके बाद टैली के वर्जन पे। और ये
बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। किसी भी तरह के अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सारे इस पे आप रिसॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन है किसी भी तरह का, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो कितनी भी छोटी कंपनी हो, हर तरह के आप अकाउंट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो टैली के वर्जन के बारे में आपने सुना होगा, पहले ये आता था 7.0, फिर लाया गया 7.2, फिर आया 9.0 और फिर लाया गया ERP 9। तो हम इनके मीनिंग को समझते हैं कि 7.0 क्या था, 7.2 क्या था, 9.0 में क्या था और ERP 9 में क्या चेंजेस है। तो जब 7.0 होता था तो इसमें भारत सरकार के द्वारा जो ड्यूटी एंड टैक्सेस लगाया जाता है उनका हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर पाते थे, यानी कि हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो मैनुअली करना होता था। फिर आया 7.2, 7.2 में भी ड्यूटी एंड टैक्सेज नहीं होता था। ये सिर्फ थोड़े से फीचर्स को चेंज किए गए थे, जैसे आप मोबाइल लगा अभी एंड्रॉयड यूज करते हो, एंड्रॉयड अपग्रेड करते हो तो थोड़े से चेंजेस जो आते हैं कुछ चीज़ें में, तो कुछ चीज़ें चेंजेस तो काफ़ी माइनर डिफरेंस था दोनों में। लेकिन जब 9.0 आया तो 9.0 में पहली बार ड्यूटी एंड टैक्सेस को जोड़ दिया गया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी ड्यूटी एंड टैक्स लगाया जाता है उसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने लगे। फिर आया ERP। ERP की बात करें तो ERP को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ERP का मतलब समझते हैं कि ERP होता क्या है, ERP का फुल नेम क्या है। तो ERP का पूरा नाम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी एक इंटरप्राइज को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए पूरे हम लोग ERP 9 में कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़े से अच्छे से कि ERP का मतलब होता क्या है। जैसे अगर मान लो कि आपके दिल्ली में कई ऑफिसेज हैं, दिल्ली में आपके 3 या 4 ऑफिसेज है, या भारत के किसी कोने में आपके मल्टीपल ऑफिसेज हैं, तो आप एक साथ सारे ऑफिसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। एक साथ आप सारे ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप यहाँ बैठे बैठे दूसरे ऑफिस को देख सकते हैं कि वहाँ पे आज कितने सेल हुए हैं, कितने स्टॉक है, सारे रिकॉर्ड को आप एक साथ चेक कर सकते हैं। समझ में आया नितिन जी? तो ये होता है हमारा ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि आप सारे जितने भी ऑफिसेज हैं सबको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली, सारे रिकॉर्ड को एक साथ चेक कर सकते हैं। आप एक्सेस दे सकते हैं अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग ऑफिस को कि वो क्या क्या कर सकता है, मतलब वो दूसरे ऑफिस का देख सकता है या नहीं देख सकता। तो अलग अलग एडमिन अलग अलग यूजर को एक्सेस दे सकता है। आकांक्षा आपको समझ में आया? आप माइक ऑन करके बताइए। बिल्कुल, कनेक्ट वैल्यू इन द सेंस मतलब वहाँ के रिकॉर्ड को चेक कर पाएगा कि वहाँ पे आज कितने सेल हुए हैं, कितने स्टॉक हैं, सारी चीज़ें। ओके ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ERP 9 में। मैंने बोला ERP 9 का अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है जो यूज हो रहा था 6.5.4 यूज हो रहा था। ठीक है, 6.5.4 यूज हो रहा था। लेकिन अभी इसको बिल्कुल मैं बता दूं कि इसी साल यानी कि मार्च में इसको एक और अपडेट मिला जिसका नाम है प्राइम, टैली प्राइम। सबसे लेटेस्ट है अभी टैली प्राइम, और सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है मार्केट में वो है 6.5.4 है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये सारी जो है पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अचानक कुछ नहीं, और 6.5.4 और प्राइम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस का डिफरेंस है, लुक का डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर दिखने का अलग लुक है बस, जैसे आप मोबाइल में चलाते हो विंडो और एंड्रॉयड चलाते हो, दोनों का लुक डिफरेंस है, बिल्कुल लुक सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी दोनों में सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये दोनों। ठीक है, जो कि मार्केट में यूज हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो वर्जन हो गया, वर्जन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इसको आपने नोट कर लिया? ओके कर लिया। मृत्यु जी तुम नोट करो फटाफट। एक दिन हम जो क्लास किए थे सर उस दिन वहाँ 2 दिन के कोचिंग में, सर शाम में
जिसमें से वो पाए थे सफिशिएंट इंक्रीज, तो वो कौन सी टाइम में क्लास होती है? एडवांस एक्सेल का शुरू हो रहा है, पता है ना? हाँ, आज बेसिक एक्सेल शुरू हुआ है नया बैच, एडवांस एक्सेल शुरू हो रहा है इवनिंग में 5 to 6। वही वही लोगों का बैच है 5 to 6, यही 5 to 6, फिर उसके बाद 5 to 6। जिसमें सर 10 बच्चे थे, आप जिसमें बोले थे आप, उन लोग का वो खत्म हो गया, सफिशिएंट इंक्रीज डिक्रीज सब खत्म हो गया, हाँ, कन्वर्ट भी खत्म हो गया। वर्ड भी खत्म हो गया, कन्वर्ट कन्वर्ट, वर्ड सब बोल रहे हैं वो तो। सर मज़ा नहीं आ रहा है सर। जब तक लॉकडाउन में बहुत बुरा स्थिति ऐसे। बाकी ये करो, ये बहुत अच्छे से, बहुत ही काम में आएगा तुम्हारे तो खैर। और भी जो सर हमको किसी चीज़ में सर स्पेशलिस्ट होना, मज़ा आ रहा है जिसमें। मानो ना, इसमें और एडवांस एक्सेल में ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। एडवांस एक्सेल और टैली अगर अच्छे से करते हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं बता दूँ, बहुत ही अच्छा। सर ऐसा तो लगना चाहिए करूँ नहीं करूँ वो अलग बात है सर, वो उसमें काम करूँ चाहे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इसमें इतना अगर एक्सपर्ट बनो कि ये चीज़ें अगर अच्छे से आ जाए, ये बहुत ही काम का। और ये तो तुम लोग के मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, ये दोनों फंक्शन बहुत ही, मैं बताता रहा हूँ। अभी एक रात में 8 बजे आते थे जो, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहांगीरपुर में, वो आते हैं। यहाँ हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब वहाँ पे रात में थोड़ी आते थे सर। हाँ, अपना कंपनी कब उनको कोई रात में थोड़ी आते थे वो, रात में आते हैं। 12 बजे दिन में आते थे हम लोग। वो तो दूसरे हैं। एक और दूसरे। हाँ, पता है क्या, उनके साथ ना एम्प्लॉय सब ना कुछ फॉर्मूला लगाते थे, वो गलत, अब इनको एक्सेल आता नहीं था, तो कुछ हो तो जाता वो था तो कहीं बीच में प्रॉब्लम हुआ, तब इनको समझ में आया, तो ये फिर क्लास डेली और एडवांस एक्सेल अभी करिए आप कंटिन्यू, है ना सर? सिर्फ बाइक ले जाता हूँ, डेली आ जाए करूँगा, बिल्कुल। ठीक रहेगा सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टैली में। मैंने बोला कि टैली हमारा कंप्लीट क्या है, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो बिजनेस स्ट्रक्चर को हमें समझना जरूरी है कि किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी टाइप का बिजनेस है, अगर हमें बिजनेस को रन करना है तो बिजनेस के लिए सबसे पहले एक ऑनर की जरूरत होती है, यानी बिजनेस को चालू करने के लिए हमें एक ऑनर चाहिए होता है। उसके बाद बात करते हैं, पूरा का पूरा हमारा बिजनेस डिपेंड करता है हमारे कस्टमर पे। बिजनेस हमने शुरू किया, फिर हमारा बिजनेस किस पे डिपेंड कर रहा होगा, कस्टमर पे। इसके बाद आता है बात, अगर हमें बिजनेस ज़्यादा है तो हमें जरूरत पड़ती है एम्प्लॉय की, सप्लायर की, और हमें फाइनेंशियल हेल्प के लिए 2 लोग की जरूरत होती है। एक आते हैं बैंक और एक आते हैं फाइनेंसर। तो ये होता है हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर, यानी किसी भी तरह के बिजनेस को अगर हम चला रहे होते हैं तो इस टाइप से कुछ होते हैं चीज़ें, जैसे ऑनर होता है, कस्टमर होता है, एम्प्लॉय, सप्लायर, बैंक और फाइनेंसर। हमें इनके एक एक टर्म को समझना है कि ऑनर कौन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनर। कस्टमर हु स्टार्ट और रन द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट या रन कर रहा होता है वो कौन होगा, ऑनर रहेगा। इसके अलावा एंड ऑल्सो हु हैव शेयर्ड in the form of capital। इसके अलावा क्या है कि हमारी कंपनी में जितने लोग का भी शेयर है कैपिटल के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल यानी निवेश के रूप में, जितने लोगों ने पैसे हमारे बिजनेस में शेयर कर रखा है यानी शेयर लगा रखा है, वो भी उतने क्या है, ऑनर है। इसका सिंपल सा अगर मीनिंग की हम बात करें तो मान लो अगर कोई कंपनी है, अगर कंपनी की टोटल अगर रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं या टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ है। कितना है, बिजनेस हमने एक शुरू किया है 1 लाख रुपये लगा के, ठीक है। 1 लाख में आपका मान लो 10,000 रुपीज़ है,
10,000 कि आप क्या हो, ऑनर हो। अगर मान लो कि बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कल को जाके ये 1,20,000 हो जाता है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी, क्योंकि 10% क्या हो गया, हमारा जो कैपिटल इंक्रीज कर गया, तो आपका भी क्या हो जाएगा, जो कैपिटल हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका भी शेयर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो आपका भी क्या हो जाएगा, उतना का लॉस हो जाता है। समझ में आया, एक बार नोट कर लो। नोट कर लिया कांचा, ओके ओके। तो ये हो गया। पूरा माइंड को ना हम जान रहे हैं कोई बात नहीं है, हम अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन माइंड को ये डिस्टर्ब कर दिया है, सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब कर दिया है जी। कि मतलब हम अपने आप को सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, लेकिन वो जो सेट हो गया है ना माइंड में कि हुआ है कुछ, वो हट नहीं रहा है। वो सोचो, और उसके बाद देख रहे हैं लाश ऐसे जलाता है, बिछा देता है, सोच चीट के आग लगा देता है। बातें मत करो इसकी। अब बात करते हैं कस्टमर। कस्टमर कौन होता है, who buy goods और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। कस्टमर के बारे में बताया गया है कि हु बाई गुड्स, जो हमारे वस्तु को और सेवा सर्विस को बाई करता है फॉर कैश यानी उधार, सॉरी नगद में, और ऑन क्रेडिट या फिर उधार पर, वो क्या होता है, कस्टमर होता है। जो हमारे वस्तु या सेवा को, सर्विसेज को बाई करता है, या तो कैश में कर रहा होगा यानी नगद में, या फिर उधार पर, ऑन क्रेडिट उधार पर। तेज भैया कैसे आप पे कॉल लगा रहे हैं। हेलो हाँ भैया, यही सर के यहाँ क्लास ले रहे हैं। दो बात करिए। आने थे ऐसे, अच्छा हाँ सर। निकाल क्यों जाएगा, वो ट्रांसफर कर देंगे। कोई बात नहीं, घर पे बात करेंगे, ठीक है। क्या हुआ सर? अब बात करते हैं पहले एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, हु सेल आवर गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट
इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। कर है कि जो हमारे वस्तु को या सर्विसेज को सेल करता है या तो कैश में यानी नगद में या फिर उधार पर इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में। ठीक है, क्या बन दिस पे सर? सर वो आज कहाँ जा रहा है? हेलो, तभी नहीं आएंगे। सब जा रहे हैं। हो गया, नोट हो गया कांचा? ओके, नितिन जो हो गया? आवाज आ रही है सर? निधि माइक ऑफ कर लो, निधि माइक अपना ऑफ करना, निधि माइक ऑफ कर लेना। अब बात करते हैं पहले सप्लायर। who supply goods और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। सप्लायर कौन होता है? जो हमारे गुड्स से और सर्विसेज को क्या कर रहा होता है? सप्लाई कर रहा होता है, या तो कैश में यानी नगद में या फिर उधार पर। ये होता है सप्लायर। सर क्या हम लोगों का, मेरा हम लोग का सर क्या, मतलब ये कोरोना हो गया, क्या करना है नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता। सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले भरोसा रखें सर, कोरोना है वो भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। ऊपर वाले भरोसा रखें ना सर। बिल्कुल पूरा हो गया। अब बात करते हैं फाइनेंसर और बैंक। बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन where we account maintained with। कर है कि बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ हम अपना अकाउंट को है मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ए लगा दो, अगर नहीं हो रहा सही लगेगा थोड़ा। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हो गया ये। अब बात करते हैं फाइनेंसर। फाइनेंसर कौन होता है? who finance
कैपिटल फॉर द फर्म, यानी हमारे बिजनेस के लिए जो पैसे फाइनेंस करता है वो कौन होता है हमारे लिए? फाइनेंसर होता है। हु फाइनेंस कैपिटल फॉर द फर्म। समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर था जो कि हमें समझना था कि बिजनेस में कितने तरह के मेनली अकाउंट होते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है। अब पहले बात करते हैं, हमें सीखना होता है प्राइमरी अकाउंट, यानी प्राइमरी हमें अकाउंटिंग सीखना है। प्राइमरी अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है वो बात करते हैं। तो तीन चीज़ें में हमें सबसे पहले पहचान करना होता है एसेट्स, यानी कंपनी के लिए संपत्ति कौन सी है, सेकंड एक्सपेंस, और तीसरा इनकम यानी कमाई कौन सा है। तीन चीज़ें हमें पहचानना है। एसेट्स यानी आप किसी भी चीज़ को देख के बता सके कि एसेट्स क्या है, एक्सपेंसेज यानी कंपनी के लिए खर्च क्या है, और तीसरा इनकम यानी कंपनी के लिए कमाई क्या है। ये आपको कोई भी चीज़ देखे, कोई भी वर्ड देखे, आपको टर्म से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और ये कंपनी के लिए इनकम है। तो एसेट्स समझते हैं। एसेट्स क्या होता है? कंपनी की संपत्ति होती है। जैसे अगर कोई भी वो चीज़ है जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी चीज़ का लॉन्ग लाइफ दिया हो कि ये प्रोडक्ट कम से कम इतना चलेगा, या फिर लॉन्ग लाइफ की जगह यूजफुल लाइफ, एक ही बात है कि ये प्रोडक्ट जो है कम से कम 2 साल चल सकता है, 3 साल चल सकता है। ऐसी चीज़ें कंपनी के लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, संपत्ति होती है। एक्सपेंस समझ ही रहे आप कि कंपनी के लिए जो भी खर्च है वो बताना है आपको, और इनकम यानी कंपनी के लिए जो हमारी कमाई है। तो ये तीनों चीज़ को आप देख के समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कंपनी के लिए एसेट्स है, कौन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और कौन कंपनी के लिए इनकम है। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये नोट कर लिए एक बार, ये फटाफट नोट आपने नोट कर लिया, पूरी चीज़ें नोट कर लो। आज नेटवर्क स्लो है। इस टाइम में से वाईफाई का हो जाता है, सब वाईफाई मेरे वाईफाई नहीं कहा तुम 2 बजे क्लास लेते होता ना? थोड़ा थोड़ा होता है, मेरा तो होता है। पानी गर्म हो जाता है, लगता है फिर लेके छुड़वाए ना। सर पढ़ाते पढ़ाते कैसे नोट कर लेता है स्टूडेंट? रिदम का तो समझ में आता है बच्चा। चलो अब कुछ मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, कुछ बताना है आपको क्या? बताना है कि कौन सा क्या है। सर ये क्लास मैंने किया है, सेंटर पे कि नहीं करवा है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल बिल, फिर मैंने लिखा टेबल, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे लिखा मोबाइल फोन, यहाँ पे लिखा मैंने फी कलेक्ट, फिर मैंने लिखा यहाँ पे एलईडी टीवी, फिर यहाँ पे लिखा मैंने कमीशन रिसिप्ड, सैलरी पेड, और यह बस इतना। अब तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कंपनी के लिए एसेट्स है, कौन एक्सपेंसेज है, और कौन इनकम है। ये आपको बताना है।
से ये सही चलेगा, लेकिन आज कल से आज हो गया लेकिन सही नहीं चल रहा है। आकांक्षा बताइए इसमें कौन से एक्सपेंस है, कौन से इनकम है, कौन से एसेट्स है? सर मोबाइल फोन जो है वो अपना एसेट्स है क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म यूज होगा। बिल 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 और एलईडी टीवी और टेबल ये हमारा एसेट में आएगा। पहले ये क्या मोबाइल बिल क्या है? सर मोबाइल बिल जो है उसमें जो मोबाइल परचेज किया होगा उसका बिल है। नहीं 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 नहीं, मोबाइल बिल का यहाँ मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने पोस्टपेड यूज करते हो तो उसका आपने जो 1 महीने यूज किया उसका जो चार्ज का बिल आता है वो है। ओके सर। तो ये क्या है? सर ये अपना एक्सपेंस है जो उसने खर्च किया। बिल्कुल, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस एक्सपेंस है। टेबल क्या है? एसेट्स टेबल एसेट। बिल्कुल, ये हमारा एसेट्स है। इंटरेस्ट पेड, इनकम सर वो इंटरेस्ट उसने पे किया है तो आई थिंक सो वो उसका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट हमने मिला नहीं, इंटरेस्ट हमने पे किया है किसी चीज़ के लिए, ठीक है? हमने कोई सामान मान लो किसी से उधार पे लिया था और हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस मोबाइल फोन ये हमने समझ लिया कि ये एसेट्स है। एसेट। फी कलेक्शन इनकम सर फी कलेक्ट हुआ है तो उसने अर्न किया है तो ये इनकम है। इनकम है, बिल्कुल सही है। एलईडी टीवी, एसेट्स सर एसेट। बिल्कुल। कमीशन रिसीव्ड है, इनकम सर रिसीव हुआ है तो ये इनकम में आएगा क्योंकि उसने रिसीव किया है। बिल्कुल ये इनकम है। सैलरी पेड है, एक्सपेंस एक्सपेंस। नोट कर लिया? जी सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? अब आपके सामने मैं कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन पे हमें समझना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझना है और ये क्वेश्चन का सिर्फ मीनिंग ये है कि हम समझ सकें एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम के एक्चुअल मीनिंग को। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ टर्म बता रहा हूँ जो कि टर्म में अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है, सिर्फ हम इसे समझने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। टी ए, यहाँ पे टी ए का मतलब क्या है? टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स ऐसा टर्म मैं बता दूं होता नहीं है, हम लोग ये समझ रहे हैं टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति, ठीक है? समझने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। और हमने टोटल एसेट्स में मिक्स किया है कैश यानी कैश प्लस बैंक और एसेट्स जो हमने अभी बात किया था जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए चीज़ें होती है। तो इन तीनों को मिलाकर हमने एक नाम दिया टी ए यानी टोटल एसेट्स, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, अकाउंटिंग में ये टर्म नहीं होता है, हम इसे सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। और टोटल एसेट्स में हमारे पास कैश के रूप में अभी 50,000 है, बैंक में 0 है, एसेट्स में 0 है, यानी टोटल हमारे पास कितना हुआ? 50,000 ही हुआ। तो 50,000 है हमारे पास कब है? एज ऑन
आज का डेट लिख लेते हैं 29 अप्रैल को। तो हमारे पास 29 अप्रैल को कुल संपत्ति यानी कि कैश, बैंक और एसेट्स यानी जो कंपनी के पास ऐसी वस्तु है जो लंबे समय तक यूज कंपनी कर सकता है, ये सारी चीज मिला के हमारे पास 50,000 रुपये है आज के डेट में। अब हम कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके सामने दे रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्या है ये देखते हैं। हमने क्या किया, 30 अप्रैल को परचेज किया स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी 3,000 का इन कैश, कैश में हमने परचेज किया है। फिर आया 1 मई। 1 मई को हमने क्या किया, मोबाइल फोन परचेज किया। 10,000 इन कैश, 10,000 कैश में। 2 मई को हमने ऑफिस रेंट पे किया, 3,000 कैश में। फिर 3 मई को हमने फी कलेक्ट किया, 5,000 इन कैश में। 4 मई को हमने परचेज किया फर्नीचर 8,000 इन कैश। 5 मई को कैश डिपॉजिट किए बैंक में, 10,000। 6 मई को फिर से फी कलेक्ट किए, 10,000 बाय चेक। 7 मई को हमने सैलरी पेड किया, 10,000 बाय चेक। अब इतने ट्रांजेक्शन के बाद 8 मई को पूछ रहा है टीए इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास टोटल एसेट्स कितना है, सबसे लास्ट लाइन दिख रहा है आकांक्षा? सर एक बार एक मिनट। यहां तक दिख रहा है ना? जी ठीक है। कह रहा है कि 7 मई के बाद, यानी ये हमारा 7 मई है, इसके बाद पूछ रहा है कि अब हमारे पास टीए यानी टोटल एसेट्स कितना है। ये बताना है आपको। तो मुझे बताओ, आप लोग को बताना है कि अब हमारे पास कुल संपत्ति कितना है। फी कलेक्ट हमारा इनकम है। परचेज फर्नीचर ये क्या है? सर एसेट फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है। इसके बाद क्या है? कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये क्या है? इससे सर ये इनकम आएगा लेकिन उसने डिपॉजिट किया है। नहीं, ये मैं बता दूं, ये कंपनी के लिए ना तो एक्सपेंस है, ना इनकम है, ना एसेट्स है। ये क्या था? पहले भी कैश और बैंक दोनों थे हमारे टोटल एसेट्स में। अभी भी क्या हो रहा है? वही कैश बैंक में चले जा रहा है, तो सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है।
फॉर्म चेंज हो रहा है, कैश से चेंज होके ये बैंक में चला गया, बस। ना तो ये एक्सपेंस है, ना ही एसेट्स है, ना ही इनकम है। उसके बाद क्या फी कलेक्ट, क्या है फी कलेक्ट? इनकम। तो फी कलेक्ट बाय चेक है तो फिर सही है, इनकम होनी चाहिए ना। बिल्कुल, वो इनकम ही है। लास्ट वन क्या है? एक्सपेंस। सैलरी पेड एक्सपेंस है। तो जब आप सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगला काम है आपका कि हमारे पास पहले कितना था, 50,000 रुपये था, जी सर। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये जो टाइम और ये जो डेट है मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे साइड में, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले से कितना था टोटल एसेट्स, 50,000 था। 50,000 में आपको क्या करना है, टोटल इनकम को ऐड करना है। टोटल इनकम कितना है बताना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 इनकम है 15,000 और यहाँ पे 10,000 इनकम है, तो टोटल इनकम कितना हुआ? 15,000 आकांक्षा टोटल इनकम, जी सर। 65,000 टोटल इनकम कितना हुआ? 15,000। तो इसमें 15,000 ऐड कर देंगे, अब हमारा कितना हो गया, 65,000 है। अब क्या करना है, एक्सपेंस को इसमें माइनस करना है। टोटल एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस बताना। एक मिनट को एक्सपेंस 16,000 पहले ही आ गया हमारा 3,000, फिर 6,000, ठीक है, 10,000 6,000 और यहाँ पे सबसे लास्ट में 10,000, तो 16,000 है हमारा टोटल। 49,000 बचेगा। तो 16,000 को क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करते हैं, 49 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचा, 49,000। ये है हमारा टोटल एसेट्स है, ये क्या हमारा टोटल एसेट्स है। अब इसको हम डिटेल में आपको एक बार बता देते हैं, डिटेल में कैसे हो रहा होगा। यहां तक समझ में आया 49 कैसे आया? जी सर। अब इसको निशा हेलो, सर जी नमस्ते। नमस्ते। अब हम देख रहे हैं आगे कि इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। अगर हम बात करें, सबसे पहले कैश और बैंक और एसेट्स, ये 3 चीजें होती है। आकांक्षा, जी सर। तो 3 चीजों में हमारे पास शुरू में सिर्फ क्या था, 50,000 कैश था, बैंक में क्या था, 0 था, एसेट्स भी 0 था। आकांक्षा समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब पहला काम क्या किया हमने कि परचेज कर लिया स्टेशनरी 3,000 कैश में, तो पहला क्या स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, तो इसमें 3,000 रुपया क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि 47 हो गया। पहले जो 50 था वो कितना बन गया, 47 बन गया। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमने क्या किया है, मोबाइल फोन परचेज किया 10,000 रुपया कैश में, तो क्या हो रहा होगा कि 10,000 रुपया माइनस हो रहा होगा कैश से। कैश 47 से कितना हो गया, 37, और एसेट्स में आके जुड़ गया 10,000, क्योंकि उतने का क्या आ गया, एसेट्स आ गया। मोबाइल फोन का भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट, समझ में आया? आकांक्षा समझ में आया? जी सर। ओके। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, ऑफिस रेंट हमने पे किया है 3,000 कैश में, तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा सिंपली, 37 में से 3 माइनस हो गया, 34 बचा कैश। ये भी हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, फी कलेक्ट हुआ है 5,000, इनकम हुआ है, इनकम होगा तो क्या हो रहा होगा हमारा, कैश में इनकम हुआ है, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, 34 से 39 बन गया। आकांक्षा समझ में आ रहा है? जी सर। थोड़ा नेट का इशू है, मैं देख रहा हूँ आज। चलो, सर आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आवाज़ तो इसलिए क्लियर नहीं आ रही कि आपकी माइक ऑन है, इसके कारण आपकी साइड से कुछ इशू है। तो ये फी कलेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया है, परचेज किया है फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज किया है 8,000 में।
और कैसे करेगा कैश में, तो कैश क्या हो जाएगा 8000 माइनस हो जाएगा यानी ये 31 हो जाएगा और एसेट्स में जुड़ के ऐड हो जाएगा 8000 यानी एसेट्स हो गया 18000 का। उसका नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि कह रहा है कि कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो बैंक में ऐड कर दो कैश कितना डिपॉजिट हुआ बैंक में 5000 सॉरी 10,000, तो ये कितना हो जाएगा अब 10 हो जाएगा और बैंक में 10 हो जाएगा। रिदम वेट वो 2 मिनट्स। ओके सर। तो यहाँ पे हमने ये भी कर लिया। अब क्या हो रहा है फी कलेक्ट हो रहा है 10,000 चेक से, इनकम हो रहा है, तो बैंक में क्या हो जाएगा 10 की जगह 20 हो जाएगा। मामा जान को बाहर लेके जाओ। और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है सैलरी हो रहा है 10,000 चेक से, तो माइनस कर दो बैंक से 10,000 और आप तीनों को ऐड कर दो 21 और 10 31 प्लस 18 आ गया होगा आपका आंसर 49,000 टोटल एसेट्स। सही से नहीं बुझाया, कल बता दूँ, कल इसमें नहीं से फिर से बात। बाकी अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा कल हम इस क्वेश्चन को एक बार और करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी आकांक्षा, ठीक है। जी सर। गुड क्वालिटी। ओके कल क्लास में मिलते हैं। सर सेम टाइम। वो आपको मिल जाएगा रेगुलर की टाइमिंग आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। नए स्टूडेंट है सर, ये मिला फुल। फुल डिस्काउंट करके। और रिदम आप बताओ। कुछ चलो अब वो क्लास ओवर हो गया, अब बताओ क्या हो रहा था हम लोग कल कहाँ तक किए थे।